नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए कुंडली का अध्ययन, कुंडली का विश्लेषण कैसे करते हैं के लिए आज एक वीडियो लेके आया हूं। एक जातक है जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उन्हीं का कुंडली में हमें देखना है कि क्या सही में इनकी शादी नहीं हो पा रही है या भविष्य में शादी होने की संभावना है कि नहीं, ये हम देखेंगे कुंडली में। इस जातक का जो जन्म है वो 4 जनवरी 1987, समय है शाम को 3:50 और जन्म का स्थान हो गया कानपुर, उत्तर प्रदेश। अब इस कुंडली में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह शादी को बता रहे हैं, कौन कौन से ग्रह शादी को नहीं बता रहे हैं। शादी नहीं हो रही है तो इसका क्या कारण है। चलिए अब हम लोग कुंडली पर बात करते हैं। जातक का जन्म शुक्ल पक्ष दिन रविवार, योग व्यक्तिपात, तिथि पंचमी, वृषभ लगन में हुआ था। साथ में इनकी राशि कुंभ की है और ये मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुए थे। अब यदि हम लोग देखते हैं कि इस जातक की जो डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1987 और यदि हम लोग शादी का उम्र देखें तो 25 साल के आसपास लोग शादी करने के बारे में विचार करना चालू करते हैं। तो इनका जब 25वां साल जब गुजरा तो उस समय वो 2012 था और इस जातक की कुंडली हमारे पास आई थी 2016 के आसपास कि इनका ये प्रॉब्लम था, इनका एक परेशानी थी कि इनकी शादी नहीं हो रही थी। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब जातक की शादी का जब समय हुआ उस समय जो दशा चल रही थी वो शनि की चल रही थी और उसके अंदर जो अंतर था वो शुक्र का था। तो अब हम इस कुंडली में देखते हैं कि क्या शनि शादी को बताता है। तो शनि जो दिखा रहे हैं वो 6, 9, 10, साथ में उसके जो जिस नक्षत्र में बैठे वो मरकरी या मतलब बुध के नक्षत्र में बैठे हुए वो 2, 5, 7 बता रहे हैं और उसका सब लॉर्ड सन हो गए 4 और 7। तो जब शादी का कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो 2, 7, 11 होना चाहिए। तो इसमें मुझे दिखा रहा है कि जो आपको नक्षत्र 2, 7 और सब लॉर्ड 7। तो हम हर बार कहे हुए हैं कि कोई भी ग्रह अपना फल सबसे ज़्यादा देता है सब लॉर्ड में, उससे थोड़ा कम होता नक्षत्र में और सबसे कम अपना ग्रह का देता है। तो इस जातक का इसकी दशा में शादी होने की संभावना पूरा है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे क्या अंतरा जो आई है क्या वो भी शादी को दिखा रही है। तो अंतरा देखते हैं शुक्र है। शुक्र क्या बता रहा है 1 और 6 खुद बता रहा है। वो बैठे हुए हैं शनि के नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं 6, 9, 10 और जो सब लॉर्ड है वो भी शनि है 6, 9, 10। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ग्रह है वो शादी को टोटली नेगेट कर रहा है, साथ में नक्षत्र भी टोटली नेगेट कर रहा है क्या कि इसमें 6 और 10 है और साथ में सब लॉर्ड भी टोटली डिनाई कर रहा है क्या कि इसमें भी 6 और 10। इसमें एक भी कॉम्बिनेशन हमारी शादी का नहीं है। यदि 2 होता या 7 होता या 11 होता तब भी शुक्र शादी करवा सकता था क्योंकि शुक्र शादी का, मैरिज का, विवाह का कारक होता है। तो ये टोटली डिनाई कर रहा। साथ में जो डिनाई का जो कॉम्बिनेशंस 1 और 6, 10 वो टोटल पूरे आए हुए हैं। ये इसलिए इस जातक की शादी शुक्र की अंतर्दशा में नहीं हो सकती है। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग अब उसके अगले अंतर्दशा को देखते हैं। तो शुक्र के बाद जो अंतर्दशा आती है वो आती है सूर्य की। सूर्य क्या बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं 4थे और 7वां घर बता रहे हैं। अच्छी घर यदि हम शुक्र का देखें ग्रह के अनुसार तो अच्छा है, शादी करवाने के लिए एकदम श्रेष्ठ है। लेकिन उसके नक्षत्र को देखते हैं तो वो शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए। शुक्र यहाँ क्या बता रहा 1 और 6 मतलब शादी को निगेट कर रहा है। और उसके सब लॉर्ड कौन हो गए, राहु हो गए। 7, 8, 10, 11 एंड 12 ये मिक्स हो गए, मतलब 7 और 11 तो बता रहे हैं, साथ में 10वां घर भी बता रहा है। तो इसमें भी जातक की शादी नहीं हो सकती। उसका रीजन ये है कि इस अंतरा में जो मेरा निगेशंस का कॉम्बिनेशंस पूरा आ रहा 1, 6, 10
और शादी का जो कॉम्बिनेशन जो ग्रह बता रहे हैं 7 और सब लॉर्ड बता रहे हैं 7 और 11, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे। यदि नक्षत्र में भी 2 या 7 या 11 होते तब हम इस जातक को कहते कि आपकी शादी शनि की दशा और सूर्य की अंतर्दशा में हो जाएगी। अब हम इसके आगे देखते हैं, चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी। चंद्रमा को भी आप देखिएगा तो ये भी लगभग 60% डिनाई कर रहा है शादी नहीं होने का। 40% दिखा रहा है कि हाँ शादी हो सकती है, क्या कि नक्षत्र हमारा 7 और 11 बता रहा है, लेकिन सब लॉर्ड डिनाई कर रहा है, ग्रह डिनाई कर रहा है, इसलिए इसके अंतरा में भी शादी संभव नहीं है। अब उसके आगे की अंतरा हम लोग देखते हैं, वो आ रही है मंगल की। मंगल देखिए तो और भी बुरा है, क्या कि मंगल खुद 7, 10 और 12 बता रहा है, और वो खुद शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ, और सब लॉर्ड भी उसके शनि ही है, जो 6, 9, 10, 6, 9, 10 बता रहा है, जो टोटली निगेट कर रहा है शादी को। अब यदि उसके बाद यदि हम लोग देखते हैं कि मंगल के बाद राहु आता, तो राहु को आप अच्छे से देखिए। राहु क्या है, आपको बता रहा है कि हाँ शादी होने की संभावना है राहु के दशा में, नहीं सॉरी अंतरा में। क्या राहु खुद 7, 8, 10, 11, 12 बता रहा। 7 और 11 शादी के अच्छे हो गए, 10 शादी के लिए खराब हो गए, तो 7, 11, 10 को बीट कर देगा। फिर आप उसको नक्षत्र देखेंगे तो वो बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, 2, 5, 7। तब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, दूसरा 7वां घर शादी को बता रहा है, और कोई भी नेगेटिव हाउस नक्षत्र में नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग हो गया। अब यदि सब लॉर्ड को हम देखते हैं तो 3 और 10 बता रहा, शादी का इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं। हाँ नेगेशन का कॉम्बिनेशन 10वां है, लेकिन ये आपको देखिएगा कि ये आपको ग्रह से नहीं मिल पा रहे। यदि नक्षत्र में यदि कोई नेगेटिव घर रहता, 1 रहता या 6 रहता, तब हम इसमें कह सकते थे कि राहु की अंतर में इस जातक की शादी नहीं हो सकती है। तो हम जातक को बता सकते हैं कि आपकी जो शादी होगी वो शनि, राहु, और उसका आप देखिए कि जो भी प्रयंतर है, तो राहु के साथ राहु, और राहु के बाद गुरु भी यहाँ देखिएगा कि बहुत ही मजबूत स्थिति में बता रहा गुरु भी। क्या गुरु भी आपको जो खुद है 8, 10, 11 मतलब न्यूट्रल हो गया, नेगेशंस भी है, पॉजिटिव भी है। वही अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, वो भी 8, 10, 11 बता रहा, मतलब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, न्यूट्रल हो गया। लेकिन सब लॉर्ड देखिए बहुत स्ट्रांग हो गया, 2, 7 बता रहा, नेगेशंस कोई नहीं है, और साथ में जो विवाह का कॉम्बिनेशन 2, 7, 11 पूरा का पूरा आया हुआ है। तो जातक की चांसेस पूरे बनते हैं कि वो शनि की दशा में, राहु की अंतरा में और गुरु की प्रयंतर में इन जातक की शादी हो जाएगी। और सही में इस जातक की शादी मार्च 2018 में संपन्न हो गई थी। इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि जातक की शादी कब होगी, नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं क्या शादी के बाद भी इसके जीवन में क्या शादी से रिलेशन कुछ परेशानियां रहेगी, तो हाँ अवश्य परेशानियां रहेगी। यदि आप ओवरऑल सारे प्लेनेट को देखिएगा तो बहुत कम ग्रह शादी को बताते हैं, ज़्यादातर ग्रह शादी को निगेशंस करते हैं, या शादी के बाद भी उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। हाँ तलाक की बात नहीं आएगी, या संबंध विच्छेद नहीं हो सकता है। यदि यही कुंडली यदि भारत के बाहर की होती तो हम लोग कह सकते थे हाँ शादी के बाद इनका डाइवोर्स भी हो सकता है, लेकिन इंडिया भारत में ये संभव नहीं है। हाँ यदि 1, 6, 10 के साथ 8 और 12 भी घर आए तब हम कह सकते हैं कि हाँ इसका शादी टूट जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा। इसी तरह आप यदि कोई जातक आपके पास आते हैं, यदि शादी की परेशानियां वो बताते कि शादी नहीं हो रही है, तो आप चेक कर सकते हैं इसी प्रकार की कब शादी होगी, संभावना है कि नहीं है। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जो लग्न है वृष लग्न की कुंडली है। वृष लग्न ऐसे जातक स्त्री प्रधान, सौम्य, अचर और पृथ्वी तत्व के होते हैं। मतलब ये जातक आपको ज़्यादातर कूल माइंडेड रहेंगे। आप इसकी कुंडली को भी देखिएगा तो ज़्यादातर इसके जो घर बता रहे हैं 1, 6, 10, 1, 6, 8, 10 ये सब क्या होते हैं, कूल माइंडेड, शांत स्वभाव
कहीं कहीं वह 6, 8, 12 भी हैं जो एग्रेसिव को दिखाते हैं, लेकिन ओवरऑल ये जातक शांत स्वभाव का रहेगा और अपने फैसले पर अडिग रहेगा कि अचर अचर राशि कहलाती है। दूसरी राशि जो होती है अचर राशि होती है, वो अडिग राशि होती है। इसी प्रकार इस जातक का या किसी भी जातक का हम लोग को फलादेश करना चाहिए। जय माता दी। धन्यवाद।